हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या इलेक्ट्रॉन भी। ड्वेल से मतलब होता है दो, नेचर से मतलब दो। तो ड्वेल नेचर यानी कि दो रुपए की बात कर रहे हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं आपसे जस्टिस कहता हूं आपसे कि अपने घर के अंदर आप पंखों की पंखड़ियों को देखो चलाने के बाद, जब आप पंखा ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, चाहे सीलिंग फैन हो या वॉल फैन हो या टेबल फैन हो, किसी भी तरह का फैन हो, इवन एग्जॉस्ट भी हो, ठीक है। जब आप इसे ऑन करते हो तो इसके बाद एक चीज ध्यान से देखना, अगर आप इन ब्लेड्स पे यानी कि पंखड़ियों पे नंबर दे देते हैं 1 2 3, तो आप जब इनको रोटेट करोगे यानी कि जब ये हाई स्पीड में मूव करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सी ब्लेड कहाँ है या कितनी पंखड़ियां हैं यानी कितने ब्लेड्स हैं, ये भी आपको ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता है ये आप सबको पता है, क्योंकि वो हाई स्पीड में रोटेट कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है जिससे कि हम काउंट नहीं कर पाते। अगर मैं उसकी स्पीड कम कर दूं ना के बराबर यानी कि स्पीड को 1 पे कर दूं, बिल्कुल ना के बराबर वाली स्पीड को, ठीक है, तो आपको पता चलता है हाँ इस पंखे में इतनी पंखड़ियां हैं या इस एग्जॉस्ट में इतने पंखड़ियां हैं यानी कि ब्लेड्स अवेलेबल है। जस्ट ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात भी यही है कि ये कहता है आपसे लाइट बिहेव एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट जो होता है वेव और मैटर इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर एक स्मॉल पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। व्हेन इट मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड, जब ये स्पीड में मूव करता है देन इट विल बिकम वेव, इट विल बिकम वेव। कहता है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, लेकिन जब इसे हमने हाई स्पीड पर रोटेट किया, हाई स्पीड, तो ये आपके पास क्या बना देता है, वेव बना देता। तो हमें यही प्रूव करना था कि पार्टिकल और वेव नेचर ही ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन दो नेचर में होते हैं, एक तो पहले से पार्टिकल है, स्पीड में घुमाए तो ये क्या बना देता है, वेव। और डाउट्स के अंदर क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे हम अपना। सो नेक्स्ट स्टडी करते हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ब्रोगली रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E is equal to mc square, इक्वेशन 1। According to Planck's E equal to h nu, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैं ऑलरेडी प्लैंक्स के बारे में बता चुका हूँ, आइंस्टाइन के बारे में आप फिजिक्स में या अपना छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get h nu is equal to mc square। so mu क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, ऑलरेडी बता चुके हैं, लिखते रहो फिर भी आपके लिए। mu इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, c से c कट जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन
लैम्डा ऊपर चला जाएगा h अपॉन mc, ठीक है। दिस इंप्लाइज इस ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी कि हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p। जो p होता है मोमेंटम होता है, बिकॉज p इज इक्वल टू m इनटू v। p क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। m से मतलब मास इन किलोग्राम, और v से मतलब वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ। डी ब्रोगली कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc पहली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक इज इक्वल टू h nu सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट h nu इज इक्वल टू mc। सो हमने क्या किया, c का d क्या होगा, c अपॉन लैम्डा, तो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c कैंसिल आउट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, तो ये ऊपर चला गया नीचे आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज या देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो m इनटू v किसके बराबर होता है, p के बराबर। क्लियर बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पर्पस से हम। चलिए, सो कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ associated with an electron, calculate the wavelength associated with an electron moving with 10⁻³ मीटर पर सेकंड। आपको वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, अगर वो 10 की पावर मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है अगर वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड से मूव करे। सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा इसके, सिंपल। सो हमारे को लैम्डा निकालना है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये गिवन भी हो सकता है और नहीं भी, तो कोशिश करिए कि इसे लर्न करें। कोशिश नहीं, करना ही है लर्न। सो वेलोसिटी 10⁻³ की बात, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की बात करते थे 6.626 × 10⁻⁻²। मास की बात करते हैं तो 9.1 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी की बात करते हैं तो 10⁻3। ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻37 हो जाएगा, या इससे काट दो तो 10⁻⁻28 हो जाएगा, जैसा भी आप कर लीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6.626 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 9.1 × 10⁻⁻, अब 3 निकाल लेते हैं, 28 बचा 28, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 7.28 × 10⁻⁻7। सो 7.28 × 10⁻⁻7, ठीक है। फिर सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे कहता है वेवलेंथ निकालना है, अगर स्पीड इतनी है, इलेक्ट्रॉन से बात कर रहा है, वैल्यूज को अपने फॉर्मूले पुट अप किया, आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो दे दिया इसने 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम।
आपसे फर्दर कहता है इफ काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल। क्वेश्चन देख रहा हूँ बेटा यहाँ से, अगर काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल गिवन है, सो कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि लैम्डा। तो एक तरह से मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट अप कर दिया, कह रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी। तो अब थोड़ा सा ट्विस्टेड है बट ज्यादा ट्विस्ट नहीं है इसके अंदर। सो आपसे बात ये करता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा निकाला हमने, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 इनटू 10 की पावर माइनस 20। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है 9.1 इनटू 10 की पावर माइनस, लेकिन स्पीड गिवन है वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो V is equal to under root 2ke divided by m। तो बात करता 2, काइनेटिक एनर्जी से बात कर रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 20। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारे पास 811.99। सो इट इज 811.99। इसकी वैल्यू भी इधर पुट अप करेंगे 811.99, कैलकुलेट करते हैं इसे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय आपके पास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 811.99। ये आ जाएगा हमारे पास 8.96 इंटू 10 की पावर माइनस 7। 8.96 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है। कोई डाउट? कुछ नहीं था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लैम्डा निकालना। लैम्डा का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। v हमारे पास h गिवन है, m पता है, वेलोसिटी नहीं पता। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2ke m। इससे हमने इसके वैल्यू v की निकाली, इसमें पुट अप कर दिया। फिर बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ओके चलिए, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेवेंट। कहता है आपसे टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिक है क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स A and B are in motion. ठीक है? If wavelength associated with particle A is, if wavelength associated with particle A is 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 5 इंटू 10 की माइनस 8 ले लीजिए, माइनस 8 मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी। आपको कहता है वेवलेंथ निकालना है इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ। अगर ए का मोमेंटम ए से आधा, ध्यान से कह रहा दो पार्टिकल्स ए और बी है, मोशन में है, मूव कर रहे हैं। ठीक है? कहता है जिसमें वेवलेंथ ए पार्टिकल की 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 दे रखी है, तो लिख लेते हैं इसे।
सो लैम्डा ए गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। आपसे कहता है वेवलेंथ ऑफ बी निकालना है, यानी कि लैम्डा बी निकालना है। इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, यानी कि अगर बी का मोमेंटम ए से आता है, यानी कि पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी ए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, हमारे पास फॉर्मूला ये था, या रिलेशन ले लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा ए इज इक्वल टू एच अपॉन पी ए फर्स्ट, लैम्डा बी इज इक्वल टू एच अपॉन पी बी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, डिवाइड सेकंड टू फर्स्ट, दूसरे को मैं पहले से डिवाइड कर देता हूँ। सो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए इज इक्वल टू एच अपॉन पी बी इंटू एच अपॉन पी ए। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने कहा पी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी, दो वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, ये पी बी। लैम्डा ए की वैल्यू पे लिख देता हूँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर? देख लीजिए, आपसे कहता है दो पार्टिकल्स ए और बी मोशन में है। अगर वेवलेंथ ए पार्टिकल का 5 इंटू 10 की माइनस 8 है, ठीक है, कहता है आपको वेवलेंथ ऑफ बी कैलकुलेट करना इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, यानी कि अगर बी का मोमेंटम ए का आता है, तो लैम्डा ए लैम्डा बी की बात कर रहे हैं, तो कहता है पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी ए, पी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी हो सकता है। मैंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, मान लीजिए लैम्डा ए इज इक्वल टू एच अपॉन बी ए फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा बी इज इक्वल टू एच अपॉन पी बी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट डिवाइड सेकंड टू फर्स्ट, दूसरे को पहले से डिवाइड करना है, तो ये हमारा डिवाइड कर दे वैल्यू प्रोडक्ट की आंसर। क्लियर बात है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना फेवरेट चैनल, ठीक है, देखते हैं। नमस्कार।